हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.3। 6.3 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने इकाई अंक के क्या संभावना है ना। तो हमने पढ़ा है कि जिस संख्या का जैसे एक का वर्गमूल जैसे एक का वर्गमूल एक होता है, तो इसकी संख्या क्या होगी? एक होगी। वैसे ही जैसे 6 का है तो 36, 36 का इकाई अंक एक हो 6 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। इसलिए इकाई अंक की संभावना है, पहले में 1 है तो 1, दूसरे में 6 है तो 6, तीसरे में 1 है तो 1 हो जाएगी, और चौथे में 5 है इकाई अंक तो 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिना ज्ञात किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। यानी बच्चे जो क्या बचा, 2, 3, 7 और 8, जिन भी इकाई संख्या का इकाई अंक होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पहली संख्या में 3 है, देख लो 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 7 है तो 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 8 है तो 8 नहीं होगी। 1 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो सवाल को करना कैसे है वो देख लेते थे। पहला है 153 का इकाई अंक 3 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 257 का इकाई अंक 7 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 408 का इकाई अंक 8 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 441 का इकाई अंक 1 है अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है ना। अब तीसरा देखते हैं कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए ना। तो हमें क्या, जैसे कोई संख्या दे रखी है, मान लेते हैं ये 100, तो हमें क्रमवार इससे क्या है, विषम संख्याएं घटानी है। तो पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 घटाएंगे, फिर सेकंड बार में कितना, 99 हो जाएगा। 99 से फिर दूसरी विषम संख्या 3 घटाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर 96 हो जाएगा। 96 से 30 क्या है, 96 से फिर तीसरी क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, फिर ऐसे जैसे 6, 5 है ना, तीसरी है 5 है तो 5 घटाएंगे फिर 91 हो जाएगा, ऐसे है ना। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहली संख्या है 100, तो बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल कैसे, पहले 100 से 1 यानी पहली विषम संख्या 1 है, घटाने में 99 आ जाएगा। फिर 99 से 3 घटाएंगे, 96 हो जाएगा। फिर 96 से 5 घटाएंगे, 91। 91 से फिर 7 अगली विषम संख्या है, 7 है तो 7 घटाएंगे, 84 हो जाएगा। 84 से फिर अगली विषम संख्या 9 है तो 9 घटाएंगे, 75 हो जाएगा। फिर वापस 75 से अगली विषम संख्या क्या है, 11, तो 11 घटा देंगे, 64 हो जाएगा। 64 से अगली विषम संख्या 13 है तो 13 घटाएंगे, 51 हो जाएगा। और 51 से अगली विषम संख्या 15 है, 15 घटाएंगे, 36 हो जाएगा। और 36 से अगली विषम संख्या क्या है, 17 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। और 19 से अगली विषम संख्या क्या है, 19, तो 0 आ जाएगा। तो अब हम देखना है कि हमने कितनी स्टेप की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका क्या, तो हम क्या लिखेंगे, 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 से घटाने पर 10वां पद 0 होता है, अतः इसलिए 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 है ना। ऐसे अगली संख्या करना है। तो अगली संख्या है 169 है ना। 169 को बार बार घटाने की विधि से करेंगे तो 169 से पहली क्रमागत विषम संख्या है 1, 1 घटाएंगे 168, 168 से 3 घटाएंगे 165, 165 से 5 160, फिर 160 से 7 घटाएंगे तो 153, 153 से फिर 9 घटाएंगे 144, 144 से फिर 11 घटाएंगे 133, 133 से फिर 13 घटाएंगे 120, 120 से 15 घटाएंगे 105, 105 से 17 घटाएंगे 88, फिर 88 से 19 घटाएंगे 69, 69 से 21 घटाएंगे 48, 48 से 23 घटाएंगे 25, और 25 से 25 गया तो 0। तो कितनी बार में आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो क्या है, संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 से घटाने पर 13वां पद है ना, शून्य आया, तो क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अगली संख्या, अगला प्रश्न देखते हैं ना।
अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए ना, अभाज्य गुणनखंड से करना। देखते हैं गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात होगा ना। तो पहली संख्या है 729 है, तो कैसे करेंगे, पहले ऐसे लिख देंगे, फिर 729 में 3 का जा रहा है तो 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 243 बार। फिर वापस 3 का देंगे, कितनी बार, 81 बार गया। फिर वापस 3 का देंगे तो कितनी बार गया, 27 में वापस 3 का देंगे, 9 बार गया। फिर 3 का देंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो एक आ गया। अब हम रुक जाएंगे, तो कितनी बार 3 आया उसको यहाँ रूट में लिख देंगे, 249। 749 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 3 और 3 6 बार लिख दिया। फिर ऊपर ऊपर इससे वर्गमूल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है, 6 है तो 3 रह जाएगा ना। तो फिर इनको गुणा कर देंगे तो 27 आ जाएगा। अगली संख्या है क्या है, 400। तो 400 एक सम संख्या है, तो 2 का जाएगा, तो पहले 2 का दिया, 200 आ गया। फिर 2 का दिया, 100 आ गया। फिर 2 का दिया, 50 आ गया। फिर 5 का दिया, 25, और 5 आया, तो फिर 5 का 5 में दिया तो 5 है ना, 1 आ गया है ना। तो कैसे, कितनी बार आए, 2 1 2 3 4 बार आए, तो 4 बार तो 2 लिख दिया रूट में, और 2 बार 5 आया इसलिए 2 बार 5 लिख दिया। तो क्या 4 2 है तो बाहर निकालेंगे तो 2 2 रह जाएंगे, और 2 बार है तो 1 बार 5 रह जाएगा। गुणा कर देंगे 20 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया ना, ठीक है, गुणनखंड विधि से। अगली संख्या है 1764। तो 1764 सम संख्या है, 2 का देंगे 882, फिर वापस 2 का देंगे 441, फिर 3 का देंगे 147, फिर 7 का देंगे 49, फिर वापस 7 का देंगे तो 7 आया, और फिर 1 आ जाएगा। तो कितनी बार, 2 2 बार आया, 3 2 2 बार आया, और 7 भी 2 बार आया। तो सब एक एक बार रह जाएगा, बाहर निकालेंगे रूट से तो और गुणा करेंगे तो 142। फिर अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है 4096, ठीक है। तो 4096 सम संख्या है, तो 2 का देंगे 2048 आ गया। फिर 2 का देंगे 1024 आ गया। फिर 2 का देंगे 500 बार आ गया। फिर 2 का देंगे 256 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे 128 आ जाएगा। फिर 2 का देंगे 164, फिर 2 का देंगे 32, फिर 2 का देंगे 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे 2, और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो कितनी बार आया, 2 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आए, तो यहाँ 12 बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 12 बार लिखा तो क्या नीचे 6 बार आ जाएगा, ये 6 बार, इसको गुणा कर देंगे 64 आ गया। तो 4096 का क्या वर्गमूल हो गया, 64, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 7744 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, गुणनखंड विधि से। पहले 2 का देंगे 3872, फिर 2 का देंगे 1936, फिर 2 का देंगे 968, फिर 2 का देंगे 484, फिर 2 का देंगे 242, फिर 11 का देंगे तो 121 में 11 का दिया तो 11 बार गया, और फिर 11 में 11 का दिया तो 1 बार चला गया ना। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 है तो ये 6 बार 2, फिर 11 2 बार है तो 2 बार 11, 6 बार है तो 3 बार 2 हो जाएगा, और 11 2 बार है तो 1 बार हो जाएगा। गुणा करेंगे 88, 7744 का वर्गमूल हो गया 88। अगली संख्या है 9604। 9604 में पहले 2 का दिया 4802 आएगा। फिर वापस 2 का देंगे 401 आ गया। फिर 7 का देंगे 343 आ जाएगा। फिर वापस 7 का देंगे 49 आ जाएगा। और फिर वापस 7 का देंगे 7, और 7 में 7 का दिया तो 1। तो कितनी बार 2 आ गए, 2 बार 2 आ गए, और 7 4 बार आ गए तो 4 बार 7 है तो इधर 2 हो जाएगा, और 2 बार है तो 1 रह जाएगा, 98 आ जाएगा ना। 9604 का वर्गमूल होगा 96। अगली संख्या है 5929। पहले 7 का दिया, तो 847 में वापस 7 का दिया तो 121 आया, और 121 में 11 का दिया तो 11, और फिर 11 में 11 का दिया तो 1। तो 2 बार 7 2 बार 11, 2 बार 7 2 बार 11, 1 1 रह जाएगा, 7 × 11 77। तो 5929 का वर्गमूल होगा गुणनखंड विधि से 77, ठीक है गाइस। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा
करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए ना। तो पहला है जैसे 252 है, तो इसके क्या गुणनखंड करना है। तो क्या 2 2 बार आएगा और 3 2 2 बार आएगा और 7 एक बार आएगा। तो 2 का युग्म बन गया, 3 का भी युग्म बन गया और लेकिन 7 का युग्म नहीं बना। तो यहाँ 252 अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं बना, अतः 252 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये गुणा किया 1764 आ गया ना। तो इसका वर्गमूल 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 42 का वर्गमूल हो जाएगा। अगली संख्या है 180 है। तो 180 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का 2 बार गया, 3 का 2 बार गया और 5 का एक बार, वापस 2 का युग्म बन गया, 3 का भी बन गया लेकिन 5 का नहीं बना। तो क्या 180 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना। तो 180 को 5 से गुणा किया 900, और 900 का वर्गमूल क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना, ये एक है ना, तो 30 आ जाएगा। अगली संख्या है 1008। वापस 1008 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 4 बार आया, 3 2 बार आया और 7 एक बार आया। तो वापस 2 के 2 युग्म बन गए, 3 का एक युग्म बन गया लेकिन 7 का नहीं बना। तो 7 को 1008 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7056 आ जाएगा। 7056 का क्या होगा, और 7056 का क्या वर्गमूल क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या है 2028 है ना। 2028 है, तो 2028 का पहले अभाज्य गुणनखंड किया, 2 2 बार आया, 3 एक बार आया, 13 2 बार आया। तो 2 का युग्म बन गया, 13 का बन गया लेकिन 3 का नहीं बना। तो 2028 से 3 को गुणा करेंगे तो 6084 आया। 6084 का क्या वर्गमूल क्या होगा, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 13 इंटू 13, तो क्या हो जाएगा 78 है ना। ठीक है, 78 इसका वर्गमूल होगा। अगली संख्या है 1458 है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड किया, 2 एक बार आया, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया ना। तो 3 के 3 युग्म बन गए लेकिन 2 का युग्म नहीं बना। तो 2 को गुणा किया, कितना आ जाएगा, 2916 आ जाएगा। तो 2916 का क्या वर्गमूल कितना होगा ना, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 54 आ जाएगा ना। ठीक है, अब अगली संख्या है हमारी 768। तो इसमें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार और 3 एक बार, 8 बार 2 और 3 एक बार। तो 4 इसके युग्म बन गए लेकिन 3 का नहीं बना। तो 3 को गुणा करेंगे 768 से, तो 2304 आया। 2304 का वर्गमूल होगा 50। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6।